नमस्ते, जय हिंद और वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज की इनसाइड स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे 77वें गणतंत्र दिवस इस पर्व और इस रिपब्लिक डे परेड से ही जुड़ी है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि शायद दुश्मन यानी पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि भारत सक्षम ही नहीं, सबल ही नहीं, पर पूरी तरह से अपनी सैन्य शक्ति पर इतना निर्भर और भरोसा है, आत्मनिर्भर है इतना भारत कि अब वो पाकिस्तान को जब चाहे तब मात दे सकता है। कहीं ना कहीं ये चुनौती, ये चेतावनी भी भारत की तरफ से आज कर्तव्य पथ पर दिख गई है कि भारत ने ये ठान लिया है कि दहशतगर्दों का खात्मा होकर रहेगा और जो देश दहशतगर्दी के जरिए भारत के साथ दुश्मनी और एक प्रॉक्सी वॉर को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उस देश को नाखों चने चबाने का काम घंटों में भारत कर सकता है। देखिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को की कमर तोड़ दी, उस ब्रह्मोस का आज हमको देखने को मिला। जिस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया, उसको भी हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ भारत का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम यानी कि भारत का सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन चक्र जो ग्रेडेड लेवल पर रिस्पॉन्स देता है उन ड्रोन्स, उन रॉकेट्स, उन मिसाइल्स का जो कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग लेवल पर भारत के सरहद के इस तरफ छोड़े गए थे। जिस तरह से BMP के ऊपर माउंटेड हमने देखा एक गाइडेड सिस्टम है जो रेडार की अनुपस्थिति में, जहां रेडार नहीं है वहां पर भी ड्रोन की शिनाख्त कर लेता है और क्योंकि वो मोबाइल यूनिट है तो दुश्मन उसके पोजीशन को नहीं भाप सकता। कई सारी चीज़ें भारत ने आज दिखाई जो शायद दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम ये ख्वाब पालते रहें कि किसी दिन हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स हमें समझने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भले ही पाकिस्तान के टेरर जो जिहादी मरकज़ हैं उनको तोड़ दिए, उनको ध्वस्त कर दिए, लेकिन ये जिहादी सोच उनकी अभी तक मरी नहीं है। जिस देश का फील्ड मार्शल एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर ही जिहादी सोच रखता हो और जिहादियों के साथ उठना बैठना उसका चलता हो आए दिन, उस तरह के देश से शांति की उम्मीद करना या फिर अमन की आशा रखना बिल्कुल कहते हैं गलत फहमी होगी। और ऐसी गलत फहमी अब भारत ने आज कर्तव्य पथ पर दिखा दिया कि वो नहीं पालेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने जो पॉज बटन दबाया, वो पॉज बटन इसीलिए दबाया क्योंकि भारत के उस वक्त के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए थे। उस वक्त का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें पहलगाम के अटैक का बदला लेना था जहां पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था और इस तरह के जघन्य कृत्य को कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसका बदला आवश्यक था और दुश्मन को सबक सिखाना आवश्यक था। लेकिन सबक सिखाने के दौरान हमने क्या किया, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 99 गलतियों को माफ कर 100वीं गलती के बाद ही सुदर्शन चक्र अपनाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसी तरह से पाकिस्तान द्वारा किए गए सन 2001 से लेकर यानी कि पार्लियामेंट अटैक सन 2001 से लेकर आज तक जितने भी टेरर अटैक्स भारत के सरजमीन पर हुए थे, वो या तो वो जिन जिन मरकज़ों से निकले थे, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हों का मरकज़ हो, जैश ए मोहम्मद का मरकज़ हो या लश्कर तैयबा का मरकज़ हो, उन सभी मरकज़ों को ध्वस्त करने का काम भारत ने किया। यानी कि पहली बार भारत ने थिएटर ऑफ एक्शन LOC से पार हटाकर बॉर्डर के उस पार और पाकिस्तान के डीप एंटर्ड यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बाहर और पाकिस्तान की सॉवरिन टेरिटरी के अंदर जाकर करीब 200 किलोमीटर, जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 200 किलोमीटर अंदर घुसकर मार के उन्होंने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया। और ये भी कब किया,
जब उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन करके एडवांस में चेतावनी दी कि देखिए हमने हमारे ये वेक्टर्स प्राइम किए हैं और ये इन टेरर टारगेट्स को टारगेट करने वाले हैं, इन मरकज़ों को टारगेट करेंगे, इसके अलावा हम आपके आगे कोई भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके मरकज़ों, ये टेरर तंजीमों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके आसपास जो मिलिट्री बेसिस हैं, उनको भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। प्रिसिशन स्ट्राइक्स की वार्निंग दे करके हमने कह के उनकी ली है, हमने कह के उनका बैंड बजाया। और इस जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान ने हिमाकत की कि भारत के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करे, तब भारत ने कहा देखो भाई, तुमने गलत पंगा ले लिया और तुमने हमें मौका दे दिया। हम तो सिर्फ जिहादी तंजीमों का ध्वस्त कर रहे थे, अब आपने हमें मौका दिया कि हम आपके मिलिट्री एसेट्स को भी क्षति पहुंचाएं। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वायुसेना के साथ साथ भारत की आर्मी और भारत की नौसेना ने पाकिस्तान को $3 बिलियन के करीब का मिलिट्री नुकसान पहुंचाया और कम से कम 150 उनके सैनिक हमने मार गिराए, जिनमें से 100 को उन्होंने पोस्टमस गैलेंट्री अवार्ड पिछले साल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने उनको बुलाकर चक्र दिए। और ये मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हानि झेलनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि उनका नूर अली खान एयरबेस अभी भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। उनके 3 और एयरबेसेस हैं जो अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। और क्योंकि हम उनके और भी एयरबेसेस को टारगेट करने वाले थे, इसीलिए अमेरिका चौकन्ना हो गया और अमेरिका ने कहा पाकिस्तानियों को कि देखो, सुलह कर लो, झंडा फहराओ पीस का, वाइट फ्लैग, और कह दो कि भैया रुक जाओ वरना तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और साथ ही अमेरिका के कई सारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस जो पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर लगे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी क्षति ना पहुँचे, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप रुक जाइए। दूसरी बात, पाकिस्तान को एक और नुकसान झेलना पड़ा कि उनकी जो मिलिट्री न्यूक्लियर एसेट्स थे, जिसको लेकर के वो जो न्यूक्लियर ताकत और न्यूक्लियर अटैक की गिदड़ भभकी हर बार देते थे, उसको भी, उस कैपेबिलिटी को भी हमने रोक दिया। कैसे? हमने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन जहां से वो मिसाइलें निकल सकती थी, जहां पर वो उनका सेंट्रीफ्यूज का स्टोरेज था, हमने उसके इर्द गिर्द इतने बम गिराए, ब्रह्मोस गिराए कि वो पूरे मलबे में दब गए, तो उनको उनका एक्सेस ही नहीं था। तो अगर मैं आपसे किसी यंत्र का बटन ही छीन लूं तो आप उस यंत्र को चलाएंगे कैसे? ये काम भारत ने कह के करके दिखाया। और आज जो हमने कर्तव्य पथ पर देखा, वो आगे की कार्रवाई की हमारी तैयारी को भी दर्शाता है कि आगे अब हम और क्या क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान की सोच के आगे हम इसको लेकर जा सकते हैं। देखिए, पहली बार उरी और बालाकोट पर हमने देखा कि भारत का आर्मी कैसे काम आई। हमने फिर अब की बार ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि एयरफोर्स अगर अपने पे उतर जाए तो कितना विनाश कर सकती है। इस बार कवर फायर जो दिया है वो भारतीय नौसेना ने दिया है, जिन्होंने अरब महासागर में जाकर कराची के पोर्ट को इस तरह से घेर लिया कि पाकिस्तानी बैटलशिप्स वहां से बाहर भी नहीं निकल पाई। अगली बारवाई कहा जाता है कि भारत की नौसेना सक्रिय हो सकती है, और उस वक्त अगर वो सक्रिय हो गई तो सरक्रीक से लेकर बलूचिस्तान तक भारत डिसाइड कर सकता है कि वो कितनी जगह पाकिस्तान के अपने अधीन करना चाहता है ताकि वहाँ पर शांति रहे। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो भी सकते हैं, कर भी सकता है। इतना बल आज भारत की सेना में है, ये सैन्य बल है हमारा, और ये आज हमको कर्तव्य पथ पर उसकी एक झांकी देखने को मिली। जिस बैटल एरे फॉर्मेशन में हमने ऑपरेशन सिंदूर को, ग्रेडेड बैटल एरे फॉर्मेशन में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो भी हमें देखने को मिला। एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिहादी मरकज़ तो टूट गए, लेकिन ये जिहादी अब पाकिस्तानी सेना के साथ इन मरकज़ों को पुनः बनाने के, उसके पुनर्निर्माण के चक्कर में लगे हुए हैं। साथ ही उनकी सोच अभी मरी नहीं है। यहाँ तक कि अब खबर यह है कि लश्कर मुरीदके से निकलकर बहावलपुर तक चला है और साथ में मिलकर वो अब कार्रवाई करना चाहते हैं। CNN न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक वीडियो सामने आया है जहां पर सैफुल्ला कसूरी, जो कि पहलगाम के अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो गाजी के साथ मिलकर, ज़बीउल्लाह गाजी के साथ मिलकर, उसका नाम ज़बीउल्लाह गाजी है, ज़बीउल्लाह गाजी के साथ मिल करके वो एक कार्यक्रम, एक मीटिंग के अंदर कार्यक्रम बना रहा है। अताउल्लाह गाजी उसका नाम है, और दूसरा है सैफुल्ला कसूरी। ये साथ में मिलकर ये कह रहे हैं कि हमने भारत को छिन्न छिन्न करने के एक और प्लान बनाया है।
हमने अटैक का एक और प्लान बनाया है। हम जिस तरह से हमारे मरकज़ों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, हम उसका बदला लेकर के रहेंगे। तो ये जिहादी तत्व अभी भी सक्रिय हैं, ये जिहादी तत्व अभी भी किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं और भारतीय सेना बार बार उनको चेतावनी दे रही है। अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि उनके टेरर ट्रेनिंग कैंप जिसको हमने ध्वस्त किया था वो फिर से बन रहे हैं और हम देख रहे हैं एक लेवल के आगे हम अंदर घुस कर उनको फिर से मारेंगे, फिर से काटेंगे। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये सोच नहीं मरी, अगर ये जिहादी तत्व नहीं मरे, अगर ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि पाकिस्तानी आर्मी खुली छूट दे रही है और पनाह दे रही है और उनको सक्रिय कर रही है, फिर से उनकी तरफ फंडिंग डायरेक्ट कर रही है, तो असली जिहादी पाकिस्तान में बैठा हुआ कौन है? ये जिहादी तंजीमें या इनको कंट्रोल करने वाली पाकिस्तानी वर्दी और उसके अंदर का मास्टरमाइंड आईएसआई, जो अभी भी 1971 की शर्मनाक हार को भुला नहीं पाए हैं, जब चूड़ियां पहनाकर वो वापस गए थे। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश से निकलकर वापस गए थे। कहीं ना कहीं वही सोच है पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर जो कि इन तंजीमों को आज भी हवा दे रही है और उनको कह रही है कि पाकिस्तान के नौजवानों को फिर से उकसाओ और उनको फिर से दहशतगर्द बनाओ और भारत की तरफ भेज दो, ताकि भारत के सैनिक उनको फिर से काट दें, फिर से गोली मार दें और ये प्रकरण चलता रहे। कहीं ना कहीं आज रिपब्लिक डे का अगर आप देखें, गणतंत्र दिवस के इस परेड को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने अब एक वार्निंग दे दी है कि अगली बार हम सिर्फ मरकज़ों को तोड़ने तक नहीं रुकेंगे, पाकिस्तान को ही पूरा तोड़ देंगे। क्योंकि आप देखें, रक्षा मंत्री और आर्मी की तरफ से बातें सरक्रीक की कही गई हैं, बातें बलूचिस्तान की कही गई हैं और बातें ये भी कही गई हैं कि हम घुस के मार ही नहीं सकते, घुस के तुमको बर्बाद भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये प्रकरण चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले भविष्य में शायद जल्द ही हम हमारे सैन्य बल का फिर से मादा देख सकते हैं, फिर से उनकी शक्ति को देख सकते हैं और फिर से शायद इस एरिया के अंदर उन तंजीमों को एक सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ पॉज किया गया है। ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। नमस्ते।